नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं एनालॉजी। तो एनालॉजी के प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एनालॉजी की बात करें तो एनालॉजी पे 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। नंबर 1 आपका बनेगा हिंदी के शब्दों पर आधारित प्रश्न। नंबर 2 बनेगा बेस्ड ऑन लेटर यानी कि अंग्रेजी के अक्षरों पर आधारित प्रश्न। तीसरा बेस्ड ऑन नंबर यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो चलिए हम लोग आज मिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। अगर ध्यान से यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे 6 का क्यूब कितना होता है, क्यूब वगैरह तो याद है ना भैया। 6 का क्यूब 216 होगा और 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। 216 और 36 जोड़ेंगे 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5 हो गया और 2 हो गया। यानी कि 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर मिलके कितना बन गया, 252 बन गया। तो यहाँ भी आंसर निकाल रहे होंगे तो 9 का क्यूब लिखेंगे। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। और जोड़ दो इनको, 9 1 10 के 0 हासिल 1 और यहाँ पे 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1 7 1 8, 810 इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर अगर 2 ध्यान से देखो तो इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखी गई, लेकिन उस सीक्वेंस में नहीं लिखी गई। जिससे डी की प्लेस वैल्यू 4 होगी, ई की 5 होगी और एस की 19 होती है, के की 11 होती है। अब 11 यहाँ पे लिखा गया तो सबसे पहले जो लास्ट वाला लेटर है उसका सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख दिया गया। तो मैं यहाँ पे आंसर इसका लिख रहा हूँ। तो लास्ट में सबसे पहले लास्ट में क्या है, एच है, तो एच की प्लेस वैल्यू 8 है और एस की 19, ए की 1 और डी की 4 होगी। तो सबसे लास्ट वाला देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखी गई, तो सबसे लास्ट वाला क्या लिखोगे, 8 लिखोगे। इतनी बातें आई समझ में। फिर 4 है और 4 किसकी प्लेस वैल्यू, फर्स्ट लेटर की। तो फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू यहाँ भी 4 है तो आप लिख दो 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 5 है और 5 देखो लास्ट से यहाँ फर्स्ट से सेकंड कह दो या लास्ट से थर्ड कह दो, फर्स्ट साइड से सेकंड लेटर और सेकंड लेटर यहाँ पे क्या है भैया, ए, और ए की प्लेस वैल्यू 1 है। अब जो ये सेकेंड लास्ट से सेकेंड लेटर था एस, इसकी प्लेस वैल्यू उठा के सबसे लास्ट में रखा गया। तो लास्ट से जो सेकेंड लेटर है इसकी प्लेस वैल्यू को सबसे लास्ट में रख दो, कितना हो गया, 19 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। समझ पाए इसको। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 3 में देखो ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 और सी की 3 होती है, एल की 12 होती है। तो अगर हम 15 - 3 कर दें तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। इसी प्रकार जेड की प्लेस वैल्यू 26 होगी, ई की प्लेस वैल्यू 5 होगी और 26 - 5 करेंगे तो कितना बचेगा, 21। और 21 का मतलब क्या होगा भैया, 21 का मतलब होता है यू। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 यू। समझ पाए सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। कहा गया गूगल, सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट, क्वेश्चंस मार्क। तो भैया जिस प्रकार गूगल के सीईओ कौन है, सीईओ कौन है, गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। तो इसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं कौन है, सत्यनारायण नडेला हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सत्यनारायण नडेला, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, सत्यनारायण नडेला। आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपको जीएस वगैरह आता है तो हिंदी के जो प्रश्न होते हैं कुछ आपके साइंस के होंगे, कुछ जीएस के होंगे, जैसे राजधानी, मुद्रा, देश के प्रतीक चिन्ह, ये सब दे दिया जाता है। तो वहाँ पे अगर जीएस आपका अच्छा है तो हिंदी के प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा।
तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं, आपको बताना है कि रिलेशन निकाल के, जैसे पहले का संबंध दूसरे से, उसी प्रकार जो यहाँ पे शब्द दिया गया, लेटर दिया गया है, सॉरी संख्या दी गई, इसका संबंध किससे होगा। तो अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो 8 गुने में 4 कर दो, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 में 3 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इसी प्रकार 13 गुणे में कितना कर दो, 4 कर दो, 13 चौको 52 हो जाएगा। और 52 में कितना जोड़ दो, 3 जोड़ दो तो कितना हो गया, 55 हो गया। तो यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। कितना होगा भैया, 55 इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि दिए गए शब्द का संबंध, जिस प्रकार मक्खन का संबंध दूध से है, इसी प्रकार कागज का संबंध दिए गए विकल्प में से किससे होगा। तो आपको रिलेशन ढूंढकर यहाँ पे दिए गए विकल्प में से आपको सही विकल्प चुनना है। तो आप देख पा रहे हो, जिस प्रकार मक्खन किससे बनता है, दूध से। मक्खन किससे निकलता है, दूध से। तो इसी प्रकार कागज किससे बनेगा, तो दिए गए विकल्प में से देखोगे, जिस प्रकार मक्खन दूध से बनाया जाता है, इसी प्रकार यहाँ पे कागज किससे बनाया जाता है, तो लुगदी से। किससे, लुगदी से। तो लुगदी आपका परफेक्ट आंसर होगा। परफेक्ट आंसर क्या होगा, लुगदी होगा। समझ पाए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पे रिलेशन ढूंढना है लेटर के बीच, और वो रिलेशन ऑप्शन में अप्लाई करके आंसर देना है कि वो रिलेशन किस विकल्प में लग रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू S की 19 होगी, P की 16 होगी, N की 14 होगी, 21 होगी और T की 20 होगी। T की कितनी होगी, 20 होगी। अच्छा यहाँ पे देखो 19 से 21 हुआ, प्लस कितना हुआ, तो प्लस 2 हुआ। ठीक है, 16 से 20 हुआ, प्लस कितना हुआ, तो यहाँ भी प्लस हुआ 4। अच्छा यहाँ 14 से 20 हुआ तो प्लस कितना हुआ, 6 हुआ। यानी कि पहले लेटर में प्लस 2 करना है, फिर प्लस 4 करना है, फिर प्लस 6 करना है। तो 14 इसकी प्लेस वैल्यू L की 12 होगी, और 12 2 14 हो गया, कोई बात नहीं, प्लस 2 हुआ। अब प्लस कितना करना है, 4 करना है। तो 20 और 4 कितना हो गया, 24 हो गया। यहां भी दिक्कत नहीं है। अब इसमें 6 प्लस करना है, और m की प्लेस वैल्यू 13 होगी, और 13 6 19 होगा, लेकिन यहां तो 20 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर बी चेक करो, 2 नंबर, तो 13 2 कितना हो गया, 15 हो गया, प्लस 2 हुआ। ठीक है, यहाँ पे 3 में अब कितना जोड़ना है, 4 जोड़ेंगे, तो 3 4 7 हो गया, यहाँ भी ठीक है। आगे 6 जोड़ना है, तो 16 6 22 होना चाहिए था, लेकिन टी का 20 हो गया, ये भी गलत हो गया। आगे चेक करो, f की प्लेस वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 में 2 जोड़ोगे 8 हो गया, बिल्कुल यहाँ प्लस 2 हुआ। अब प्लस 4 करना है, और d की प्लेस वैल्यू 4 होगी, और 4 में 4 जोड़ेंगे 8 का मतलब h होगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 19 है, इसमें प्लस 6 करना है, 19 6 कितना होता है, 25 होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 3 सही है। ये भी चेक कर लो, इसमें प्लस 2 करोगे, 7 2 9 का मतलब आई होगा, 13 2 15 का मतलब कितना होगा भैया, 13 2 15 का मतलब हो गया यहाँ पे 13 2 15, यहाँ भी प्लस 2 हो गया, लेकिन यहाँ प्लस 4 होना था, प्लस 2 हो गया, ये भी गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, और फटाफट आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे भैया A की प्लेस वैल्यू 1 होगी, Z की यहाँ पे 26 होगी, और B की 2 होगी, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो Y की कितनी होगी, 25 होगी। अगर हम ध्यान से देख पाए इसको, तो 26 गुने में 1 करोगे, 1 गुने में 26 करोगे, तो 26 एक कम कितना हो गया, 26। यानी कि इन दोनों को आपस में गुणा करके रिजल्ट बनाया गया यहाँ पे। तो इन दोनों को आपस में गुणा करोगे, 25 और गुणे 2, 2 गुणे 25 करोगे, 25 दूना कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 50 आएगा, तो 50 आपका परफेक्ट आंसर होगा। इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, 50 इसका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। फटाफट इसको सॉल्व करो, इसका आंसर दो। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो 9 × 3 हो जाएगा, 9 3 कितना हो गया, 27 हो गया, प्लस 1 कर दोगे तो 27 1 कितना हो गया,
28 हो गया। तो 28 यहाँ पे रिजल्ट बना मल्टीप्लाई 3 + 1। अब इसका रिजल्ट इससे बनाना है तो क्या करना है, 56 करना है, गुणे में 3 कर दोगे और 56 गुणे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। और 168 में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है तो आ जाएगा 169। 169 आपका परफेक्ट आंसर होगा। 169 इसका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन अगले कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, कुछ और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।